मैं हूं नफीसा खान, स्वागत करती हूं आपका जीवन कोश में। दोस्तों, हम प्याज के रस का इस्तेमाल अक्सर अपने बालों में करते हैं, डैंड्रफ को दूर करने के लिए, बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए। बाल अगर घने करने हैं तो भी हम प्याज के रस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें ढेर सारा कैरोटीन होता है जो बालों के लिए अमृत के समान होता है। लेकिन सिर्फ कैरोटीन ही नहीं, बल्कि इसमें होता है, यानी कि प्याज के रस में होता है ढेर सारा रेटिनॉल, ढेर सारा सल्फर, जो कि एंटी एजिंग गुणों से भरपूर होता है। यानी कि सिर्फ बालों के लिए ही नहीं, बल्कि आपकी स्किन के लिए भी कमाल का फ़ायदेमंद है प्याज। और आज इसी प्याज से जुड़े, प्याज के रस से जुड़े कुछ ख़ास हम फेस पैक बनाना सीखेंगे स्किन से जुड़ी अलग अलग समस्याओं को दूर करने के लिए। तो चलिए जल्दी से जानते हैं कि स्किन की अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए प्याज का रस किस तरह से कमाल दिखाता है। सबसे पहले जो हम फेस मास्क बनाने जा रहे हैं वो बनाएंगे हम बेजान, डल और थकी त्वचा के लिए। जी हाँ, अक्सर हमें हमारी स्किन बड़ी मुरझाई सी लगती है, तो कैसे आप एक फ्रेश लुक पा सकते हैं प्याज के रस से, आइए जानते हैं। तो एक बाउल में हमने ले लिया है करीब 2 चम्मच बेसन। अब हम इसमें डालेंगे करीब आधा चम्मच कच्चा दूध। कच्चा दूध क्लिनजिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। अब हम लेंगे एक जायफल, जिसको हम घिसकर यूज़ करेंगे, और ये हमें करीब लेना है 1/4 चम्मच। पहले ज़माने में जो हमारी रानी महारानियाँ होती थी, वो अपने फेस पैक में, अपने उपटन में जायफल का इस्तेमाल करती थी, क्योंकि इसमें होती है ढेर सारी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़। और इसके अलावा जो प्याज के रस की महक होती है, उसको भी ये जायफल का पाउडर दूर कर देगा। अब हम इसमें डालेंगे 1 से 2 चम्मच प्याज का रस, और इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। और इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी चुटकी भर हल्दी। हल्दी एंटीसेप्टिक की तरह काम करती है और स्किन की जो कई सारी समस्याएं होती हैं वो ये दूर करती है, और आपके स्किन में एक गोल्डन सा निखार आता है। पर हल्दी का इस्तेमाल आप बहुत कम मात्रा में ही करें, इस चीज़ का ख्याल रखना है। अच्छा, ये प्याज का रस हमने अच्छी तरह मिला दिया है, और इसके बाद हम इसे अप्लाई भी करेंगे। पर आपको बता दें कि कई लोगों को प्याज के रस की महक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, तो ऐसे लोग 2-3 बूंद लेवेंडर ऑयल का, टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे होगा ये कि इसकी महक दूर हो जाएगी, बहुत हल्की सी महक रहेगी, वो आपको पता नहीं चलेगी। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी एक स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार है, और इसके बाद हमें इसे अप्लाई करना है। इस पैक को बनाए हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें कि कोई भी फेस पैक बनाते हैं, मास्क बनाते हैं, तो 5 मिनट के बाद ही उसे इस्तेमाल करें, ताकि उसमें जो चीज़ें डाली हैं वो अच्छी तरह से घुल मिल जाए और उसका फ़ायदा आपको हो सके। इसे अप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले आपको जहाँ भी लगाना हो, यानी कि अपने चेहरे पर लगाना हो, उसे अच्छी तरह से साफ़ कर लें, पोंछ लें, और उसके बाद इसे इस तरह से पूरे फेस पर इवनली आपको लगाना है। अब आप देख सकते हैं इसे मैंने अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया है। ठीक इसी तरह आपको अपने चेहरे पर लगाना है, कानों के जो नीचे पोर होते हैं इस पर लगाना है, और साथ ही साथ गर्दन पर लगाना है, ताकि आपके चेहरे की, आपकी गर्दन की, आपकी कानों की चमक बढ़े, और जो डलनेस है पूरी स्किन में जो सामने नज़र आती है फेस पर, गले में, वो दूर हो सके। तो अब 15 मिनट इंतज़ार करेंगे इसके हल्का सूखने का। अब 10-15 मिनट के बाद हल्का नहीं बल्कि पूरा सूख चुका है हमारा ये फेस पैक, और आप देख सकते हैं कि इसे देखने के बाद लग नहीं रहा है ना कि सूखा है, लेकिन ये सूख चुका है। एक कसावट जो होती है कच्चे दूध की, कसावट मतलब कि जब हम कच्चा दूध कहीं भी यूज़ करते हैं तो वो खुद ब खुद, अगर आप सिंपल भी कच्चा दूध यूज़ करेंगे तो इस तरह आपको कसावट महसूस होगी। तो अब हमें इसे छुड़ाना है। इसको छुड़ाने के लिए भी हम कच्चे दूध को हाथों में इस तरह लगाएंगे, और इस तरह सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए इसको छुड़ाएंगे। कच्चा दूध जब हम किसी भी चीज़ में मिलाकर लगाते हैं या फिर ऐसे ही लगाते हैं,
तो उससे ये होता है कि हमारी स्किन में कसावट आता है, जो डार्कनेस होती है स्किन को कि वो दूर हो जाती है, स्किन ग्लो करती है और जो उसकी बढ़ती उम्र के निशान जो आपके चेहरे पर समझ में आने लगते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो इस तरह हमें इससे हटा लेना है। अब दूध से ये फेस पैक हटाने के बाद मैंने इसे वॉश कर लिया है। आप भी फेस पैक लगाने के बाद नॉर्मल पानी से चेहरे को क्लीन कर लें और क्लीन करने के बाद सुखाने के बाद किसी अच्छे मॉइस्चराइज़र से या नारियल के तेल से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ कर लें ताकि इस फेस पैक के पूरे फ़ायदे आपको मिल सके। तो अभी हमने आपको बताया प्याज के रस से बनने वाला वो फेस पैक जो कि मुरझाई स्किन में नई जान डालता है, डल स्किन को ठीक करता है, अनइवन स्किन टोन को बेहतर बनाता है, दाग धब्बे दूर करता है और जो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा था, थकी मुरझाई स्किन को, मुरझाए चेहरे को ये ताज़गी देता है। तो अब इस फेस पैक के बाद बारी आती है प्याज के रस से ही बनने वाले दूसरे फेस पैक की। अब प्याज के रस का जो हमारा दूसरा मास्क है वो है एंटी पिंपल मास्क। इसे बनाने के लिए आप देख सकते हैं मैंने प्याज के रस को दरदरा पीसा है, बारीक नहीं पीसा है। ये एक मीडियम साइज़ का प्याज है। इसे डालेंगे इस बाउल में और अब इसमें डालेंगे हम करीब आधा नींबू। अब इसको सीधा मैं इस रस में मिला दूंगी। ध्यान रहे नींबू का रस हमें आधा चम्मच ही लेना है। नींबू का रस से फ़ायदा इस तरह करता है कि इसमें विटामिन सी बहुत होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है और इसमें नेचुरल ब्लीच होता है। नेचुरल ब्लीच जो होता है वो हमारे जो चेहरे पर गंदगी की वजह से, उम्र की वजह से जो मुहासे आते हैं उसे दूर करता है और उसके बाद मुहासों के बाद जो दाग धब्बे रह जाते हैं उनको भी ये दूर करता है। अब उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे करीब 1 चम्मच शहद। तो अभी इन सभी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से मिला लेना है। मिलाने के बाद तैयार हो गया हमारा एंटी पिंपल मास्क। अब इसे लगाना कैसे ये भी आपको बता दूं। आपको इसे पूरे चेहरे पर नहीं लगाना है, आपको इसे लगाना है उन एरियाज़ पर जहां ज़्यादा मुहासे हों या उस जगह पर जहां इक्का दुक्का या फिर एक ही मुहासा हो, उस जगह पर आपको इसे लगाना है। जिस तरह समझिए कि ये मेरा हाथ है, इस पे कहीं कहीं डॉट डॉट समझिए मुहासे हैं। अब मैंने क्या किया, इसे इस तरह लगाया और इस तरह लगाकर मैं छोड़ दूँगी। इस तरह कवर कर लें आप पिंपल को, उस एरिया को जहाँ पर आपको मुहासा हो। और इस तरह मतलब चेहरे पर हो सकता है कि माथे के पास, गाल के पास, नाक या ठोड़ी के नीचे आपको पिंपल हो तो उस एरिया पे आपको इस तरह लगा लेना है। लगाने के बाद 20 से 25 मिनट इसे सूखने के लिए छोड़ दें। सूखने के बाद आप इसे ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लें। आप अगर ऐसा रेगुलर करते हैं यानी कि हफ्ते में 3 से 4 बार, 5 बार अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे ये होता है कि आपके जो पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है वो दूर होती है। दाग जो रह जाते हैं पिंपल्स के वो भी दूर होती है ये प्रॉब्लम। तो ऐसी प्रॉब्लम के लिए आप प्याज के रस का, नींबू का, शहद का ये फेस पैक ज़रूर इस्तेमाल करें और इसके फ़ायदे उठाएं। आज का हमारा जो तीसरा और आखिरी फेस मास्क है वो है काले धब्बों को दूर करने के लिए, पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए। और ये स्पेशली उनके लिए है जिन्होंने हमें, हमारे व्यूवर ने जो स्पेशली फरमाइश की थी कि हम पिगमेंटेशन के लिए कोई अच्छा सा वीडियो उनके लिए लेकर आएँ। तो मुझे उम्मीद है कि वो इस वक्त देख रही होंगी। इस जो मैं प्याज का इस वक्त फेस पैक बनाने जा रही हूँ उससे फ़ायदा ये होता है कि जो प्याज होता है उसमें बहुत ज़्यादा सल्फ़र होता है और ये पिगमेंटेशन को बिल्कुल काट देता है अगर आप इसको नियमित रूप से लगाएं तो। हम यहाँ पर करीब ले रहे हैं 1 चम्मच प्याज का रस और साथ ही मैं इसमें लूँगी 1 चम्मच दही। ध्यान रहे जितना आप प्याज का रस ले रहे हैं उसी के बराबर आपको लेना है दही। अब इन दोनों चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। दही और प्याज के रस का ये जो मिश्रण है, ये जो फेस पैक है, किसी मिरेकल की तरह काम करेगा आपकी स्किन पर, पिगमेंटेशन की समस्या पर, दाग धब्बों पर। और आप चाहें तो इसमें ज़रा सी हल्दी मिला सकते हैं। मुझे हल्दी बहुत पसंद है क्योंकि ये ग्लो भी लाती है
और ये होती है एंटीसेप्टिक। तो मैं इसमें लूँगी सिर्फ 1 चुटकी हल्दी। अच्छी तरह से मिलाने के बाद आप इसे पूरी स्किन पर, पूरे चेहरे पर लगा सकते हैं। अब इसे मिलाने के बाद मैं 5 मिनट इसे छोड़ दूँगी और 5 मिनट के बाद इसे अप्लाई करेंगे। अब मैंने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। मिलाने के बाद जब आपको इसे फेस पे अप्लाई करना हो, चेहरे को अच्छी तरह से आप साफ़ कर लें, सुखा लें। सुखाने के बाद इसको लेंगे इस तरह और पूरी स्किन पर लगा लें, पूरे फेस पर लगा लें, और बचे तो आप गर्दन पे भी लगा लें, ताकि जो ग्लो है इसका, जो चमक बढ़ेगी प्याज के और दही के इस मास्क से, वो आपके पूरे चेहरे पर, पूरी गर्दन पर नज़र आए। तो आप इसे इस तरह लगा लें। और जिन एरियाज़ पर पिगमेंटेशन ज़्यादा है, ये जैसे कि आँखों के आसपास पिगमेंटेशन ज़्यादा होता है, वहाँ पे इसे बिल्कुल इस तरह ढक दें। वैसे इस तरह ढका हुआ आप पूरे फेस पर कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि इसका फ़ायदा, इस मास्क का फ़ायदा आपकी पूरी स्किन को बहुत अच्छी तरह से मिल सके। 10-15 मिनट के बाद जब ये सूख जाएगा तो हम इसे नॉर्मल पानी से इस तरह सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। तो अब हमने अपनी स्किन को क्लीन कर लिया है, सुखा लिया है। और अगर आपको इसके जो प्याज के रस की महक होती है वो महसूस हो, तो आप ये कर सकते हैं कि बेसन से या आटे से चेहरे को क्लीन कर लें, ताकि महक ना रहे। और उसके बाद सुखा लें और उसके बाद अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करें, ताकि जो स्किन की सॉफ्टनेस है, स्किन की जो नमी है, वो बरकरार रहे। और ये था कुल मिला के 3 फेस पैक हमने आपको बनाना बताया प्याज के रस से। पहला फेस मास्क था जिसमें हमने आपको बताया कि डल स्किन के लिए, मुरझाई स्किन के लिए किस तरह आप प्याज के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा मास्क था जिसमें हमने आपको बताया एंटी पिंपल मास्क। और तीसरा मास्क था हमारा पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए, दाग धब्बों को दूर करने के लिए एक ख़ास प्याज का मास्क, जिसे हमने दही के साथ मिलाकर बनाया। उम्मीद करते हैं प्याज के रस के ये फ़ायदे भरे मास्क आप ज़रूर ट्राई करेंगे, ताकि प्याज के रस के फ़ायदे आपके बालों को ही नहीं, आपकी स्किन को भी हो। स्किन से जुड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए आपको महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत ना हो। घर की ही चीज़ों से आप अपने लिए बेहतरीन फेस मास्क बना सकें, फेस पैक बना सकें और अपनी स्किन को जवां खूबसूरत बनाए रखें। तो उम्मीद है आपको आज की ये ख़ास वीडियो पसंद आई होगी। और अगर ये वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जीवन कोश को।